आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 23 निबंध लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। निबंध का शाब्दिक अर्थ है एक सूत्र में बंधी हुई रचना, अर्थात सुसंगठित ढंग से लिखी हुई रचना। निबंध में शब्द सीमा बंधी होती है। निबंधों को निश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है। निबंधों की भाषा सरल, स्पष्ट और सुसंगठित होती है। निबंध के प्रकार। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। निबंध जैसे विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और कल्पनात्मक निबंध। ठीक है। पहला है निबंध की भाग। निबंध की 3 भाग होते हैं, भूमिका, मध्य भाग और उपसंहार। ठीक है। चलिए नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। पहला है दीपावली। ठीक, दीपावली दीपों का त्योहार है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। मनुष्य ने ईश्वर से सदैव अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की प्रार्थना की है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। दीपावली के दिन हम दीप जलाकर संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अंधकार से मुक्त कर प्रकाश फैलाने की कामना करते हैं। इस दिन हम गा उठते हैं, जैसे जगमग जगमग दीप जले उठे, चमक उठी है रजनी काली। अर्थात जैसे जगमग जगमग जब दीप जलते हैं तो जो काली रात होती है उसमें भी एक नया प्रकाश, एक नया सा सवेरा दिखने लगता है। अर्थात रात्रि जगमग हो जाती है, रोशनी से भर जाती है। दीपावली का त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई सप्ताह पूर्व से घरों की साफ सफाई शुरू हो जाती है, मकानों की रंगाई पुताई करके सजाया जाता है। इसे हम स्वच्छता का त्योहार भी कह सकते हैं। दीपावली प्राय अक्टूबर के अंत में या नवंबर माह के प्रारंभ में आती है। दीपावली अत्यंत प्राचीन त्योहार है। कहा जाता है इसी दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। इस त्योहार का संबंध सिख धर्म और जैन धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। दीपावली का त्योहार लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भैया दूज तक। धनतेरस पर घर के लिए बर्तन खरीदे जाते हैं। दीपावली वाले दिन घरों पर भरपूर रोशनी की जाती है, मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। रात्रि के समय गणेश लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। रात्रि को आतिशबाजी भी चलाई जाती है। आतिशबाजी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। उससे अगले दिन भैया दूज की धूम रहती है। दीपावली का पर्व हर्ष, उल्लास, प्रेम व एकता का संदेश देता है। दीपावली का संदेश है जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए। कि दीपावली पर इतने दिए जलाओ कि कहीं भी किसी कोने में अंधेरा ना नजर आए। ठीक है। दूसरा है खेलों का महत्व। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सशक्त व स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ व तन व मन के लिए खेलकूद और व्यायाम उतने ही आवश्यक है जितने जीवन के लिए भोजन और जल है। विद्यार्थी जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेल जीवन का मुख्य अंग है। जीवन में केवल मानसिक खुशी ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। खेलों से दोनों आवश्यकताएं पूरी होती हैं। खेलों से अनुशासन, सहयोग,
सहनशीलता, आज्ञा पालन, मित्रता आदि गुण सीखे जाते हैं। खेलकूद मन को नई ताजगी देते हैं। यदि आप केवल खेलों को दूर से ही देखें तो भी मन में प्रसन्नता आती है। खेल मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार का व्यायाम है। जो व्यक्ति खेल को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वे सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। खेलों से शरीर में चुस्ती, फुर्ती व शक्ति आती है। इससे हड्डियां मजबूत रहती है, पाचन क्रिया भी सही रहती है तथा शरीर हल्का फुल्का रहता है। खेल केवल शारीरिक विकास ही नहीं करते बल्कि बौद्धिक एवं कलात्मक विकास भी करते हैं। कैरम बोर्ड, ताश, शतरंज आदि ऐसे ही खेल हैं। खेलों से व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। एक समय था जब पढ़ाई पर अधिक जोर दिया जाता था और बच्चों को खेलों से दूर रखा जाता था, लेकिन आज पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी महत्व दिया जाता है। आज शिक्षा भी खेल खेल में दी जा रही है। खेल को कैरियर के रूप में भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह खेलों का यह निबंध पूरा हुआ। अब आगे है कंप्यूटर विज्ञान की अनोखी देन। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अपने चमत्कारी आविष्कारों से हमारे जीवन को सुखी बनाया है। विज्ञान की नवीनतम देन है कंप्यूटर का आविष्कार। कंप्यूटर के आगमन के साथ ही दुनिया भर में संचार के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हो गया है। कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं। अब वह केवल संख्याओं के चमत्कार तक सीमित नहीं रह गया है। अब कंप्यूटर हमारी सभी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो गया है। कंप्यूटर हमें पढ़ाता है, हमारे प्रश्नों को हल करता है, बैंक खातों का हिसाब किताब रखता है, परीक्षा फल बनाता है, रेलवे तथा हवाई जहाज की टिकटें घर बैठे बुक करता है। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने क्रांति ही ला दी है। अब पुस्तकें शीघ्र एवं आकर्षक रूप में प्रकाशित हो रही हैं। कंप्यूटर पर चित्र, ग्राफिक, रेखांकन बनाना बहुत सरल है। जब से इंटरनेट का कंप्यूटर के साथ मेल हुआ है तब से दुनिया छोटी हो गई है। इंटरनेट में करोड़ों पन्नों की सामग्री भरी हुई है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार खोज सकते हैं। अब तो पत्र भी कंप्यूटर पर भेजे जा रहे हैं। ईमेल, चैट, सर्फिंग, फेसबुक, ब्लॉग आदि का जमकर उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर के नित्य नए मॉडल आ रहे हैं। अब तो इन्हें एक छोटी सी अटैची की भांति कहीं भी ले जाया जा सकता है। कंप्यूटर पर सारे ऑफिस का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अब तो लगता है कि कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन नीरस और निरर्थक है। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह कंप्यूटर और जो हमने पहले पढ़े थे दीपावली आदि निबंधों के बारे में जैसे कि हमने जानकारी दी, तो मुझे आशा है बच्चों यह निबंध संग्रह आपको उचित रूप से समझ आया होगा। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में।